वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मैं लेकर आया हूँ एसएससी सीजीएल का एनोलॉजी के अंदर हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। 3 टाइप्स के क्वेश्चन वहाँ पे अराइज होते हैं, 1, 2 और 3। तो पहला हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। तो इसके अंदर आपके कुछ 22 टॉपिक्स हैं, वो कवर करने हैं हमें, ठीक है। तो देखो, नंबर 1 ये था कंट्री एंड कैपिटल, नंबर 2 स्टेट एंड कैपिटल, नंबर 3 आपका कंट्री एंड करेंसी, नंबर 4 क्या आपका कंट्री नेम ऑफ पार्लियामेंट, नंबर 5 है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट एंड यूनिट्स, 6 बोल रहा है कंट्री एंड नेशनल गेम, 7 बोल रहा है इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो ये हमारे साथ हो चुके हैं। आगे हमने और क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। देखो, नंबर 8 आता है आपका एनिमल एंड इट्स यंग वन, ये भी हमने पढ़ लिया है। इंडिविजुअल थिंग्स एंड देयर क्लासेस, एनिमल्स थिंग्स एंड देयर साउंड, मेल एंड फीमेल, इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्राइस, गेम्स एंड प्लेस ऑफ प्लेइंग, प्रोफेशनल एंड देयर प्लेस वर्क प्लेसेस। नंबर 15 क्या है स्टडी एंड टॉपिक, नंबर 16 है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल या मटेरियल, कुछ भी बोल लो। तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया है 16 तक। 16 के आगे क्या क्या बचता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 22, मतलब बस यही बचता है। और हमारा पहला वाला जो होगा ना, नॉलेज में तो पहला रहता है ये क्या बोलते हैं इसे, ये सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, अब आज हमें क्या पढ़ना है, वर्ड एंड सिनोनिम, वर्ड एंड एंटेनम, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें क्या करना है, पढ़नी है, ठीक है। ये दो चीज़ें पढ़नी है। तो कहाँ पर है, देखो, ये वर्ड एंड सिनोनिम, ठीक है। देखो, वर्ड एंड सिनोनिम है, मैंने एक साथ ही लिखा है। देखो, वर्ड वर्ड आ गए, सिनोनिम आ गया और एंटेनम आ गया, ठीक है। तो देखो, मैंने लिखे तो हैं यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं, तो वो आपको खुद ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। हम देखो, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है ना ये वाला। तो अब मैं इसमें आपको ये नहीं बोल सकता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे ब्रिटल हो गया, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, ब्रेकेबल हो गया। और उसका एंटेनम जो होगा वो हो जाएगा टफ हो जाएगा, ठीक है। बिजी का हो जाएगा आपका एक्टिव हो जाएगा सिनोनिम, और एंटेनम हो जाएगा आइडल, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट का क्या रहेगा आपका, देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट है ना यहाँ पे, तो सिनोनिम क्या रहेगा, डिनाई रहेगा, और एंटेनम क्या हो जाएगा इसका, अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है, पढ़ लेनी है। मतलब आप ये भी पढ़ लोगे ना, तब भी आपको थोड़ा बहुत 60-70% हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। देखो, क्लासिक हो गया, ठीक है। क्लासिक को क्या बोलते हैं हम, सिनोनिम क्या होता है, सिंपल रहता है। एंटेनम क्या होता है इसका, रोमांटिक रहता है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने लिखे हुए हैं। ईगर जो होता है, ईगर वो क्या होता है हमारा सिनोनिम, कीन होता है उसका। एंटेनम उसका उसका होता है इनडिफरेंट, ठीक है। तो ये कितने टोटली 27 यहाँ पे, और आगे कितने हैं, 56 हैं टोटल। यहाँ 41 हो गए, 56 टोटल है, ठीक है। तो आपको ये सब क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी पे, वहाँ से आपको पढ़ना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जैसे ग्लोरी हो गया, इसका सिनोनिम क्या होता है, डिग्निटी होता है। और इसका एंटेनम क्या होता है, शेम होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इन्हें याद रख लेना है। तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, देखो, वर्ड एंड सिनोनिम हो गया नंबर 17, वर्ड एंड एंटेनम हो गया नंबर 18। अब 19 क्या है, डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो इसे पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है ये। देखो, ये आपका डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट, तो बस इसमें इतनी डिजीज है, ये काफ़ी आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। ये पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। तो डिजीज़ का नाम जैसे टाइफाइड फीवर है, तो वो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, मतलब किसके थ्रू होता है वो, तो फूड के उससे होता है वो, ठीक है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो उसकी जो स्प्रेड होती है वो किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। इन्फ्लुएंजा हो गया, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। आई वॉर्म हो गया, आई वॉर्म किससे होता है आपका, डियर फ्लाई से होता है। अब चिकन पॉक्स हो गया, तो वो कफ और स्नीजेस, स्लाइवा और म्यूकस, इन सब चीज़ों से क्या होता है, स्प्रेड होता है। उस तरह से आपका निमोनिया हो गया, तो वो कफ और स्नीज वाला रे रहता है। मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है। सार्स किससे होता है, पर्सन टू पर्सन। रुबेला हो गया आपका डायरेक्ट और ड्रॉपलेट कांटेक्ट, ठीक है। तो ये आपके डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट आगे। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टूल एंड एक्शन, ठीक है। नंबर 20 है ये, टूल एंड एक्शन, ये पढ़ेंगे। तो टूल और एक्शन में है क्या, देखो, टूल है और एक्शन, मतलब एक कोई टूल होगा तो उसका एक्शन क्या है, वो काम क्या करता है। जैसे पेन है तो पेन से क्या किया जाता है, राइट किया जाता है, लिखा जाता है। उस तरह से चिज़ेल होता है, तो उससे किया जाता है, कार्व किया जाता है। गन से क्या होता है, शूट होता है या शॉट होता है, ठीक है। अब आपको माइक्रोस्कोप हो गया, तो वो क्या होता है, मैग्नीफाई करता है। शोवल होता है आपका स्कोप, ठीक है। स्पैनर क्या होता है, ग्रिप होता है। स्टीयरिंग से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अब नेडल हो गया, उससे स्विंग करते हैं। फिल्टर होता है प्योरिटी के लिए। शील्ड होता है गार्ड, ठीक है। तो बस ये सारे आप पढ़ लो, काफ़ी है आपके लिए सफिशियंट है टूल और एक्शन में। तो टूल और एक्शन भी मेरा हो गया। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद मेरा रहता है वर्क एंड टूल रिलेशनशिप, ठीक है। पहले मैंने पढ़ा टूल और एक्शन का, अब मैं पढ़ूंगा वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। तो इसमें क्या आता है, देखो, वर्कर और टूल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखो। अब ऑथर है, वर्कर है, ठीक है, उसका टूल क्या है, पेन है, ठीक है।
बार्बर है, एक वो होता है नाई बोलते हैं हिंदी में, तो उसका टूल क्या होता है, सीजर्स रहते हैं। एस्ट्रोनॉमर होता है, उसका टूल क्या होता है, टेलीस्कोप होता है। डॉक्टर का क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। फार्मर हो गया, उसका प्लग होता है। गार्डनर का हैरो होता है। पेंटर का ब्रश रहता है। सर्जन का स्केलेपल रहता है। स्कल्पचर का क्या रहता है, चिजेल रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्कर एंड उनके टूल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इतना ही है ये। अब जो रहा लास्ट क्या पढ़ना है हमें, इसमें लास्ट हमें पढ़ना है ये वर्कर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर 22 है वर्कर एंड प्रोडक्ट। तो देखो ये लिखा है मैंने, कुछ छोटे थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। वर्कर एंड प्रोडक्ट में क्या है, देखो कारपेंटर हो गया, तो ये वर्कर है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है, एंड में फर्नीचर बनता है। ठीक है, अब जैसे ऑथर है, ऑथर के काम है कि मतलब वो करता रहेगा, तो एंड में उसका प्रोडक्ट जो बनकर आएगा वो क्या आएगा, बुक आएगी। अब आर्किटेक्ट है, तो वो क्या करता है, वो उसका आएगा डिज़ाइन आएगा। बूचर क्या है, मीट। शेफ फूड बनाता है। एडिटर न्यूज़पेपर। फार्मर क्रॉप। ठीक है, जज क्या करता है, जस्टिस देता है हमें। ठीक है, पोएट पोएम। टेलर क्लॉथ। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। वर्कर जो है ना, उसका एंड में वो काम करके जो प्रोडक्ट आता है उसका, वो उसके बारे में बताया गया। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्या आई हो, समझ में आई हो। तो देखो पहला जो ये हमारा टॉपिक था एनोलॉजी में, ये सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, ये हमारा पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। देखो टोटल 22 है, तो ये आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, 22 तक। उसके बाद जो हम कल लेकर आऊँगा, कल मैं लेकर आऊँगा अल्फ़ाबेटिकल एनोलॉजी। कल से हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आपको करना क्या, इनके सिर्फ नोट्स जो है मैंने प्रोवाइड कर दिए, आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने। कहीं भी फ्री टाइम होगा ये इनको नोट्स को कॉपी कर लो और वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर आप ये सब चीज़ें आपको क्या ही समझ में आई होंगी। ठीक है, जो जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट्स आपको बढ़िया लगे तो आपको करना क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को करना है आपको लाइक। तभी करना है जब आप कुछ गेन करेंगे, जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ। और गेन हम तभी करते हैं जब सेटिंग देंगे, काम को सेटिंग देंगे, पढ़ने की सेटिंग होगी, तब जाके गेन होता है। तो आपने ये सब काम तभी करने हैं जब आप ये आपको लगे कि ये बढ़िया चीज़ है, हमें हमारे समझ की है। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।